प्यारे बच्चों, आज हम द प्रोडिगल सन जो कहानी हमने कल पढ़ी थी, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, ओके। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? वाई डिड द मैन डिवाइड हिज वेल्थ बिटवीन हिज टू सन्स? आदमी ने अपनी जायदाद को, यानी वेल्थ के माने होता है जायदाद, प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी को दो बेटों के दरमियान क्यों तकसीम किया था? तो यह इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि छोटे बेटे ने वैसा कहा था। तो इसका आंसर फिर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर होगा बिकॉज हिज यंगर सन मेड ए डिमांड फॉर डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके छोटे बेटे ने कहा कि प्रॉपर्टी को बांट दिया जाए, तकसीम किया जाए। या आप ये कह लो बिकॉज हिज यंगर सन मेड डिमांडेड हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके छोटे बेटे ने प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा मांगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द यंगर सन हायर हिमसेल्फ टू समवन? हायर माने नौकरी पे रखना। छोटे बेटे ने खुद को नौकरी पे क्यों रखा? इसका जवाब भी आपको पता ही है, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। तो इसका आंसर क्या है? बिकॉज ही हैड नो मनी, नो होम टू लिव इन एंड नथिंग टू ईट, क्योंकि उसके पास ना पैसे थे, ना रहने के लिए घर था, और ना ही खाने के लिए कुछ था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डिड द यंगर सन डिसाइड टू टेल हिज फादर? छोटे बेटे ने क्या फैसला किया बाप को बताने का? यानी उसने क्या फैसला लिया कि मैं अपने बाप को क्या बताऊं? चलिए देखते हैं। ही डिसाइडेड टू टेल हिज फादर दैट ही हैड सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड बिफोर हिज फादर। उसने ये फैसला किया कि मैं अपने बाप के पास जाकर ये कहूँगा कि मैं आपका गुनहगार हूँ। और भी कुछ कहा था, मैं आपका बेटा कहने के लायक नहीं, आई डू नॉट डिजर्व टू बी योर सन, मुझे अपने नौकरों में मुझे अपना नौकर समझ लो, वगैरह वगैरह। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने छोटा जवाब लिखा है। ही डिसाइडेड टू टेल हिज फादर दैट ही हैड सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड बिफोर हिज फादर। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वॉज द प्रोडिगल सन रिसीव्ड बाय हिज फादर? प्रोडिगल सन, इस बेटे को बाप ने कैसे रिसीव किया था? ठीक है, यानी इसका वेलकम उसने कैसे किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? He was embraced and kissed tenderly by his father. इसके बाप ने अपने बेटे को गले लगाया, एम्ब्रेस किया, और उसे चूमा भी। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Why was the elder son angry? Why was the elder son angry? बड़ा बेटा नाराज क्यों था? ये भी आपको पता ही है, बड़ा बेटा नाराज क्यों था? क्योंकि उसके बाप ने, because his father had killed the fat goat on the return of the younger son, क्योंकि उसके बाप ने छोटे बेटे के आने की खुशी में क्या किया था? बकरी को मारा था। या आप ये कहो because his father welcomed, ये भी आप लिख लो, welcomed his younger brother on his return। यहाँ पे on his return, बस हो गया। Because his father welcomed his younger brother on his return, क्योंकि उसके बाप ने उसके छोटे भाई का वेलकम किया था वापस आने पर, जिसकी वजह से बड़ा बेटा नाराज हुआ। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, why was the family bound to make a merry? फैमिली के लिए ज़रूरी क्यों था, वो उनको क्यों मैरी मतलब खुशी मनानी थी? इसका जवाब भी आपको पता ही है, क्योंकि अल्लाह मियाँ, आपको याद होगा हमें क्या सिखाते हैं। तो और इनको खुशी क्यों मनानी चाहिए थी? क्योंकि इनका जो छोटा बेटा था वो उसने तौबा करी थी,
और वो सही रास्ते पे आया था। बिकॉज द यंगर सन हैड रिटर्नड रिपेंटेड, क्योंकि छोटे बेटे ने तौबा की थी, एंड रिटर्न टू गॉड, और खुदा की तरफ वापस आया था। खुदा की तरफ का मतलब है सही रास्ते पे वापस आया था। ओके, इस तरह से इसके क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाते हैं। बाकी के क्वेश्चन आंसर इसके हम इंशाल्लाह, ये वाले क्वेश्चन तो ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।